तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास योगी जी मोदी जी वाला फ़ोन है या फिर यूँ कहें सैमसंग गैलेक्सी A04e फ़ोन है और उसको आप रीसेट करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं या फिर यूँ कहें फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद अगर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाते हैं, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे आप जनरल मैनेजमेंट में जाते हैं और एकदम नीचे स्क्रॉल करके रीसेट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है रीसेट का, रीसेट ऑल सेटिंग, रीसेट मोबाइल नेटवर्क सेटिंग, रीसेट वाईफाई एंड ब्लूटूथ सेटिंग, रीसेट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, लेकिन जो फैक्ट्री डेटा रीसेट का बटन है उस पर क्लिक करने के बाद क्लिक ही नहीं होता या फिर यूँ कहें हाईलाइटेड नहीं है। तो इसका मतलब योगी जी मोदी जी या फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इसको ब्लॉक कर दिया गया है या फिर यूँ कहें इसको बैन कर दिया गया ताकि आप इसको फैक्ट्री रीसेट ना कर पाओ। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस समस्या को सॉल्व कर सकते हो मात्र एक लैपटॉप और एक डाटा केबल की मदद से। आपको कोई पेड टूल खरीदने की जरूरत नहीं, फ्री टूल बताऊंगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, घर बैठे हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे। कैसे करना है? अभी उससे पहले कुछ लोगों का सवाल है कि मेरे भाई मैं फ़ोन को स्विच ऑफ कर लूँगा। फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया हमने, फ़ोन को लेकर जाऊँगा रिकवरी मोड में। ठीक है, फ़ोन को लेकर जाऊँगा रिकवरी मोड में। कहाँ लेकर जाऊँगा? रिकवरी मोड में। तो रिकवरी मोड में लेकर जाऊँगा और वहाँ से फ़ोन को रीसेट कर दूँगा। क्या ही करने की ज़रूरत है लैपटॉप की? लैपटॉप भी नहीं चाहिए होगा, बिल्कुल सही। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन, ये वाला बटन, ये वाला नहीं, पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन इस तरीके से दबाएंगे। चलिए वो भी करके दिखाता हूं आपको। अभी सैमसंग का लोगो आया तो पावर बटन को छोड़ देना, लेकिन वॉल्यूम आपको दबा के रखना ताकि ये फ़ोन रिकवरी मोड में जा सके। और उसके बाद आपको मैं इसका सही और सटीक सल्यूशन बताता हूं कि करना क्या होता है। ये देखिए, आपको सब कुछ तो दिख रहा है, ठीक है। रिबूट, सिस्टम नाउ, रिबूट टू बूट लोडर, अप्लाई अपडेट फ्रॉम एडीबी, अप्लाई अपडेट फ्रॉम एसडी कार्ड और नीचे लिखा हुआ वाइप कैश पार्टीशन। वहीं पे जस्ट नीचे लिखा होता है वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, वो ऑप्शन ही गायब कर दिया गया है। तो उस केस में क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। रिबूट सिस्टम नाउ पे क्लिक करके इस फोन को ऑन होने देते हैं और अब मैं आपको बताता हूं कि करना क्या है। ठीक है, ध्यान रखना है। पहला काम जो आपको करना है, आपको एक लैपटॉप लेना है और आपके पास होना चाहिए एक डेटा केबल। ठीक है, आपको एक लैपटॉप लेना है और उसके बाद उस लैपटॉप में या फिर उस कंप्यूटर में आपको 2 चीज़ें डाउनलोड करनी है। पहला, सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। अगर आपको नहीं पता कि सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको देखना है सैम FW टूल डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। मतलब आपको सैमसंग यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करना है, डाउनलोड और इंस्टॉल, और दूसरा सैम FW FRP टूल जो लेटेस्ट टूल चल रहा है उस टाइम पे, उसको भी। दोनों सैम FW टूल को भी कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं उसका भी वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी अगर आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो नहीं मिलता है तो आप एक बार कमेंट कर देना है, मैं लिंक अपडेट कर दूंगा अगर भूल गया होऊंगा तो। अभी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। मैं मान के चलता हूँ कि आपने दोनों डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए वो टूल है, तो उस टूल को ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन कर लिया आपने, यस पे क्लिक कर दिया। अब देखिए चेकिंग फॉर अपडेट कर रहा है, मतलब अपडेट के लिए चेक कर रहा है कि कोई नया अपडेट आया हुआ है क्या। तो अपडेट आया होगा तो बता देगा, वरना खुल जाएगा ये। अब समझते हैं, यहाँ पर ये जो बार है, ये जो सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर दिखाता है कि आपका फ़ोन अच्छे से कनेक्टेड है या नहीं। अगर अच्छे से कनेक्टेड है तो यहाँ पे पोर्ट शो कर देगा। अभी बताता हूँ इसमें क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना योगी जी मोदी वाला फ़ोन लेना है, इसको इस तरीके से स्वाइप कर लेना है। स्वाइप आपने कर लिया, अब समझिए, स्वाइप करेंगे और सेटिंग में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, एकदम नीचे चले जाना है। आपको एक बटन दिखेगा, ध्यान से देखो, इसके नीचे कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, ध्यान से देखो। अबाउट फ़ोन में जाना है, उसके बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे जाना है और यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, कर्नल वर्जन के जस्ट नीचे बिल्ड नंबर पे जल्दी जल्दी 7 बार क्लिक कर देना है।
यहाँ पर लिखा हुआ आएगा डेवलपर मोड हैज़ बीन एनेबल्ड। अब आपको बैक कर देना है। अब डेवलपर मोड है कहाँ, सिंपली आपको क्या करना है, देखिए बैक कर देना है। अब तक आपको ये जो दिख रहा था अबाउट फ़ोन, अब थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा डेवलपर ऑप्शन। आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है और स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा ऊपर जाना है। आपको यहाँ पर डीबगिंग के जस्ट नीचे दिख जाएगा यूएसबी डीबगिंग, इसको ऑन कर देना है, ओके बटन पे क्लिक कर देना है एंड बैक बैक बैक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको लेना है डेटा केबल, अब डेटा केबल को लेने के बाद आपको क्या करना है, डेटा केबल को फ्री कर लेना है इस तरीके से, और अब इस डेटा केबल को लगा देना है यहाँ पर अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में। तो आप देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि फेक है, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है, इस वाले सेक्शन को याद रखना। ठीक है, किस वाले को, इस वाले सेक्शन को। सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर इसमें इंस्टॉल है। अगर आपके लैपटॉप में सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर नहीं इंस्टॉल रहेगा तो ये फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा। अब देखते हैं, इस तरीके से क्लिक करना है, फ़ोन यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है और वहाँ पर अभी देखते हैं कि कनेक्ट हुआ या नहीं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फ़ोन कनेक्ट हो चुका है और अभी निकालूंगा तो ये भी हट जाएगा। देखिए हट गया ना। अभी फिर से लगाता हूँ। अगर आपने सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल कर रखा होगा अपने पीसी या लैपटॉप में, तभी यहाँ पर ये मॉडेम या फिर ये ड्राइवर दिखाएगा। अब समझते हैं कि इसका क्या सीन है। अब आपको करना क्या है, आपको इसको फ़ोन को यहाँ पर रखते हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ। आपको कहीं पर भी हैं, अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको जाना है यहाँ पे सैमसंग वाले सेक्शन में। ठीक है, सैमसंग वाले सेक्शन में चले गए आप। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा FRP का, उसके जस्ट बगल में है MTP का। तो MTP का एक बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 7 ऑप्शन दिखेंगे। फैक्ट्री रीसेट, इनेबल सीक्रेट कोड फॉर वर्जन, डिसेबल फैक्ट्री मोड, KG अनलॉक स्टेटस अनटेस्टेड और चेंज CSC। यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट और उसके जस्ट नीचे है डिसेबल नॉक्स। आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रोसेस रेडी हो गया है, प्रोसेस चलना शुरू हो गया है। अब प्रोसेस में क्या है कि आपका फ़ोन में इस तरीके का ऑप्शन आएगा तो इसको अलाउ कर देना है। अब इस तरीके का एक ऑप्शन ज़रूर से आएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके का ऑप्शन आएगा, इसको अलाउ कर देंगे बस। अब देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो इसमें नॉक्स है उसको डिसेबल कर रहा है ये। ठीक है, ध्यान से समझो, ये जो नॉक्स है उसको डिसेबल कर रहा है। और डिसेबल करने के बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत ही ईजिली कैसे आप घर बैठे, किसी दुकानदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप अपने इस योगी जी मोदी वाले फ़ोन की नॉक्स को डिसेबल कर सकते हैं। और वो जो फैक्ट्री रीसेट का जो ऑप्शन है उसको बहुत ही ईजिली इनेबल कर सकते हैं ताकि आप उसको रीसेट कर पाओ। अभी देखो, कुछ लोगों को कहना होगा कि यार फ़ोन को रीसेट क्यों ही करना है। ठीक है, फ़ोन को रीसेट हम क्यों ही करें। तो फ़ोन रीसेट करने के कई सारे रीज़न हैं। हो सकता है कि आप योगी जी मोदी जी वाला वॉलपेपर हटाना चाहते हैं। अब बात करें पहले की, तो पहले ऐसा होता था कि अगर आप इस तरीके से नॉक्स को डिसेबल कर देते थे, तो जब नॉक्स को डिसेबल करते थे तो वॉलपेपर भी चेंज हो जाया करता था। ठीक है, और दूसरी बात, वॉलपेपर चेंज होने के साथ साथ आप फैक्ट्री रीसेट को भी एनेबल कर पाते थे और काफ़ी सारी चीज़ें कर पाते थे। लेकिन लेटेस्ट अपडेट के साथ आपने इसको तो कर लिया है, लेकिन वॉलपेपर आप चेंज नहीं कर पाते। उसके लिए आपको एलियंस शील्ड वाला मेथड अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद ही आप इसको कर पाते हैं। तो डाटा केबल को निकालेंगे इस साइड में। अब देखिए, अब चाहे आप डाटा केबल लगाए या ना लगाए, स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा ये डिले हो सकता है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से स्वाइप करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आप चले गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ ताकि आप सही समझ पाओ। स्वाइप करेंगे,
सेटिंग में जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, कहाँ पे जा रहे थे, जनरल मैनेजमेंट पे, जनरल मैनेजमेंट में गए। अब जनरल मैनेजमेंट में आने के बाद आपको कहाँ जा रहे थे, रीसेट पे, और रीसेट बटन पे जाने के बाद आपको क्या मिलता था, यहाँ पर देखो, बूम, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। फैक्ट्री डेटा रीसेट पे जाकर फ़ोन को आप बहुत ही ईजिली रीसेट कर पाओगे, बहुत ही ईजिली फॉर्मेट कर पाओगे। जैसा कि मैं यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक कर देता हूँ और डिलीट ऑल बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। विद इन अ सेकेंड ये प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से आपने इसको रीसेट कर लिया और फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन भी ला दिया। अब ज़रूरी नहीं कि आप फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन लाओ ही और उसके बाद रीसेट करो। फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आ गया ना, इन फ्यूचर कभी फ़ोन में लॉक लग जाता है तो आप घर बैठे बिना कंप्यूटर के तोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप ये नहीं किए रहोगे और आपके फ़ोन में लॉक लग जाता है तो अब तो आपको दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।